दोस्तों, अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इंसान कई दशकों से खंगालने में लगा हुआ है, लेकिन इसके रहस्यों का कोई किनारा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड तो छोड़िए, हमारी गैलेक्सी भी अपने अंदर कई राज दबाए बैठी है। कई बार हमारी गैलेक्सी से कुछ ऐसे रहस्यमय सिग्नल आते हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारी गैलेक्सी से आते हुए अज्ञात और अविश्वसनीय सिग्नल की हैरान कर देने वाली जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में शायद ही आप लोगों में से किसी को पूरी जानकारी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में इसके सभी कारणों को हम अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल बीच में मत छोड़िएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खगोल शास्त्री पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से अंतरिक्ष की ओर देख रहे हैं ताकि वे वहां से आते हुए आर्टिफिशियल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सके। और लगभग 13 साल पहले यानी साल 2007 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड से आती हुई फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट को देखा, जिसे FRB कहा जाता है। रेडियो ब्रस्ट की दूसरी खोज ने सभी वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों को हैरत में डाल दिया, और इसी की वजह से वैज्ञानिक अभी तक इनके असल नेचर के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों को अपनाकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया कि दूसरी बार खोजे गए FRB ने वैज्ञानिकों को वापस शुरुआती स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज से कई सालों पहले ही मानव जाति को एलियन सिविलाइजेशन ढूंढने का भूत सवार हो गया था, और इसी वजह से आज हम एलियन को खोजने के लिए कई एडवांस और टेक्नोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले के समय ऐसे तरीके हमारे पास नहीं थे। इन्हीं एडवांस तरीकों में से एक है FRB सिग्नल्स। FRB यानी फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट सिग्नल के जरिए कुछ लोग इन्हें एलियन का संकेत मानते हैं। अंतरिक्ष इन सिग्नल से भरा पड़ा है जो केवल 1-2 मिलीसेकंड के लिए ही अस्तित्व में आते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में रेडियो सिग्नल्स के कुछ ऐसे चमकते हुए स्रोत भी है जो अरबों प्रकाश वर्ष तक की यात्रा कर चुके हैं। अब कोई भी FRB दो में से एक प्रकार का हो सकता है, या तो वह रिपीटर होगा और या फिर वह ऑन ऑफ होगा। अधिकतर FRB सिग्नल का स्रोत उन्हीं विनाशकारी दुर्घटनाओं से होता है जो हमारे अनंत ब्रह्मांड में होती रहती है, जैसे एक ब्लैक होल का न्यूट्रॉन स्टार को निगल जाना, या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार का न्यूट्रॉन स्टार से टकराकर कोलैप्स हो जाना, या फिर कोई सुपरनोवा। हालांकि ये FRB काफी सपोर्टिक है, जिसका मतलब ये FRB केवल एक बार ही विस्फोट करती है और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाती है। लेकिन अगर कोई FRB निश्चित समय में बार बार रेडियो सिग्नल छोड़ रहा हो, तो इसका मतलब अवश्य ही उसे कोई वस्तु कंट्रोल कर रही है। इनकी खोज करने में केवल अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने की समस्या ही नहीं, बल्कि एक दिक्कत ये भी है कि ये बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आता है। लेकिन इतने कम समय में ही सिग्नल से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूर्य 100 सालों में भी नहीं बना पाता। तो दोस्तों, इसका मतलब तो साफ है कि हमें किसी बहुत एडवांस यंत्र या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और इस एडवांस यंत्र के निर्माण के लिए ही तो ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने का काम शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए टेलीस्कोप और यंत्र इतने कारगर हैं कि ये किसी लेजर जिसकी पावर घर में इस्तेमाल होने वाले केवल एक साधारण बल्ब जितनी हो, उससे भी 4000 अरब किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों का प्लान है कि वे हमारी गैलेक्सी के करोड़ों तारों और आसपास की लगभग 100 गैलेक्सीज का अच्छे से अध्ययन करें, ताकि हमें ऐसे सिग्नल्स मिल सके जो प्रगति जीवन का पुख्ता सबूत दे सके। इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत हम खुद ही है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाकी यंत्र भी रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं। और तो और सूरज से निकलने वाली सोलर किरणों, कॉस्मिक किरणों से जो ऑरोरा बोरियलिस बनते हैं, उनमें भी रेडियो सिग्नल होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के यंत्र कई बार भटक भी जाते हैं। ऐसी ही कई समस्याओं के कारण ब्रेक थ्रू लिस्टन टीम कई सालों से इस पर लगी हुई है। लेकिन आज से 6 साल पहले इसके वैज्ञानिकों की टीम को कुछ अविश्वसनीय हाथ लगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी का अध्ययन करते हुए ऑस्ट्रेलिया पार्क ऑब्जर्वेटरी ने 25 घंटों से भी ज्यादा का डाटा जुटाया, और जब वैज्ञानिकों ने इस डाटा को देखा तो उन्हें इसमें कुछ अविश्वसनीय मिला। वहां पर 25 घंटों में एक ही जगह से 5 बार FRB के सिग्नल आए। जब साइंटिस्टों ने उस FRB का नाम BL-C1 रखा, जिसका अगर मतलब कहे तो ब्रेक थ्रू लिस्टन कैंडिडेट 1। दोस्तों, अवश्य ही ये सिग्नल हमारे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी से आ रहे थे, और ये पहली ऐसी FRB बन गई जिसने प्रोजेक्ट के फिल्टरिंग क्राइटेरिया को सफलतापूर्वक पार कर लिया। BL-C1 में जिस चीज में खगोल शास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, वह थी सिग्नल की पतली बैंडविड्थ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 982.002 मेगाहर्ट्ज थी। और इसके अचानक से गायब होने का कारण यह था कि टेलीस्कोप अपना ही फोकस हल्का सा बदलकर अंतरिक्ष में दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन एक कमाल की बात जानकारों ने यह बताई कि ऐसे सिग्नल प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते हैं।
इन्हें केवल इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई, जीपीएस, सैटेलाइट या फिर मोबाइल टावर ही बना सकते हैं। BL-7 के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा बदलाव भी आ रहा था, जिसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पृथ्वी के घूमने की वजह से और या फिर हो सकता है उस एलियन स्रोत के मूवमेंट की वजह से जिससे ये सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव उनसे बहुत अलग है जिससे हमने सोचा था, क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि या तो किसी बाहरी ग्रह पर कोई बहुत बड़ा और एडवांस ट्रांसमीटर लगा है और या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस फ्रीक्वेंसी को अल्फा सेंटोरी के ग्रहों से जोड़कर देखा तो ये पाया कि ये सिग्नल वहां से नहीं बल्कि और भी काफी पीछे से आ रहे हैं। तो फिर आखिरकार BL-7 का स्रोत क्या है? वैज्ञानिक अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। कुछ का मानना है ये सिग्नल बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित किसी एडवांस यंत्र से आ रहे हैं, और वही दूसरे लोगों का कहना है कि इन सिग्नल का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इन सब के बावजूद कुछ लोग मानते हैं कि BL-7 का स्रोत कोई यंत्र है, और यही आइडिया कई लोगों को अभी तक सबसे सही लगता है। और वैसे भी जिस तरह हम इंसानों ने विकसित होकर माइक्रोवेव, सेलफोन, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट जैसी चीजों का निर्माण कर लिया है, तो उसी तरह कई संभावनाएं हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी किसी एलियन सभ्यता के पास भी हो, भले ही वह हमसे कितने भी दूर हो। लेकिन अगर ये आइडिया सच हुआ तो इसका मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी एडवांस सभ्यताओं से भरी है जो आपस में संपर्क साधने में भी कारगर है। हो सकता है कि आप में से कई लोग सीधे से कह सकते हैं कि हम अपने आप ही ऐसी परिकल्पनाएं करना बंद भी तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करने के लिए ही ऐसे सिग्नल छोड़ रही हो? क्योंकि हम दोनों ही सभ्यताएं एक 10 अरब साल पुरानी गैलेक्सी में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि अब तक तो वो इतना विकसित हो गए होंगे कि वे आर्टिफिशियल FRB बना सके। अगर हम सकारात्मकता से सोचे तो हो सकता है कि हम इंसानों को ऐसे दोस्त मिल गए हो जो ब्रह्मांड के बारे में और भी जानने में हमारी मदद करे। अगर ऐसा होता है तो इंसानी सभ्यता बहुत ही जल्द काफी एडवांस हो जाएगी, और शायद हम इंसान और एलियन मिलकर भाई भाई की तरह किसी दूसरी गैलेक्सी में यात्रा करने में भी सफलता हासिल कर ले। दोस्तों, क्या अब आप समझे कि क्यों BL-7 सभी के लिए रुचि से भरा एक टॉपिक बन गया है, और इसलिए अब तक खोजी गई सभी FRBs में BL-7 का अलग ही महत्व है। वैसे इस पर एक मजेदार साई-फाई हॉलीवुड फिल्म जरूर बन सकती है, लेकिन बाकी FRBs भी इससे कुछ कम नहीं है। जैसा कि आप देख लीजिए कि अभी जल्दी में ही खोजी गई FRB 180-916.J0158+65 जिसे CHIME यानी कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ने खोजा है। खगोल वैज्ञानिकों को यह 500 प्रकाश वर्ष दूर एक स्पाइरल गैलेक्सी में मिला। इस FRB से 16 दिनों तक एक असामान्य रेडियो वेव लगातार निकलती रही। शुरू के 4 दिनों तक तो ये काफी सक्रिय रूप से हर घंटे ब्रस्ट बनाती रही, लेकिन उसके बाद इसके ब्रस्ट में 12 दिनों का गैप आ गया। ये सब इस FRB के अद्भुत होने को दिखाता है, क्योंकि वैज्ञानिक ना ही केवल इसके स्रोत को ढूंढ पाए बल्कि वे तो इसकी परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन इस FRB की फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, इसी तरह एक और दिलचस्प FRB जिसे CHIME ने ही 2020 में खोजा था। खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक ये FRB M81 के पास स्थित किसी गोलाकार तारों के समूह से आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे अजीब या कहे कि दिलचस्प बात यह है कि इस गोलाकार तारा समूह में ऐसे तारे नहीं हैं जो मैग्नेटार्स से बने हो, और इसलिए यहाँ पर किसी FRB का मिलना लगभग नामुमकिन है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी सदियों पुरानी गुफा में स्मार्टफोन मिल गया हो। खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का अब तक यही मानना था कि फर्स्ट रेडियो बर्स्ट का एकमात्र कारण मैग्नेटार्स हो सकते हैं, लेकिन इस FRB 2020 0120E ने हमारी थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। वैसे तो FRB अपने राज इतनी जल्दी सामने नहीं रखती है, लेकिन ऐसे 2 रहस्य हैं जो FRB 2020 0120E से जुड़े हैं, और वैज्ञानिकों को इनमें से कम एक रहस्य तो सुलझाना ही है। इनमें से पहला है कि बूढ़े तारों से भरे इस गोलाकार तारा समूह में मैग्नेटार्स कैसे बन सकते हैं, और दूसरा जो थोड़ा सा आसान है, इतना ज्यादा उम्र के तारे इतने पावरफुल बर्स्ट को कैसे बना सकते हैं। अगला चौंकाने वाला FRB है FRB 20428, जो एक छोटे से धुंधले तारामंडल वुलपेकुला से आया है। किस्मत से हमें वहां एक मैग्नेटर मिल गया जो इस रेडियो बर्स्ट का स्रोत मालूम पड़ता है। लेकिन इस सिग्नल की भी एक दिलचस्प बात है, और वह यह है कि आमतौर पर FRB रेडियो सिग्नल लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें रेडियो सिग्नल के साथ साथ एक्सरे सिग्नल भी थे, और तो और खोजे गए पिछले FRB से यह 3000 गुना ज्यादा चमकदार था। अब तो लगता है जैसे जैसे खगोल शास्त्री नए FRB को खोजते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके सिग्नल और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक आखिर FRB के पीछे अपना इतना समय और मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हैं।
तो दोस्तों वह इसलिए क्योंकि ये FRB कैमरा फ्लैश की तरह है, ब्रह्मांड के एवोल्यूशन और मैटर के प्रकार साथ ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रकाश डालते हैं। और एक बार हम उन चीजों के बारे में अच्छे से जान गए तो ब्रह्मांड की खोज के लिए हमें अपने आप पर भरोसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक हमें 1000 से भी ज्यादा FRB ब्रह्मांड में मिल चुके हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हम उनमें से केवल 15 के स्रोत ही पता लगा पाए हैं। और इसका मतलब अधिकतम FRB का अभी तक हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्योंकि हमें अब तक किसी FRB से किसी एलियन सभ्यता का पता नहीं चला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी हम ये नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हमें तारों के बीच कोई एडवांस एलियन सभ्यता मिल जाए जो संपर्क साधने में भी सक्षम हो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।